ये प्रेस वार्ता एक अहम बिंदु पे की जा रही है। जैसा सभी न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में जो ईडी के अफसर गए थे जांच करने, उन पर जानलेवा हमला टीएमसी के गुंडों ने, और जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है। ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है, लेकिन यह चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ममता बनर्जी मस्त है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है तो वो ये शपथ लेता है कि मैं संविधान का पालन करके संविधान की रक्षा करूंगा। ममता बनर्जी ने भी भारत के संविधान की ही शपथ ली है, और जब कानून का पालन करते हुए जो घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, जिनको रोकने का दायित्व ममता बनर्जी का था, उसकी जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी जाते हैं तो उन पे जानलेवा हमला होता है। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 ईडी के अधिकारी हैं जो चोटिल हैं, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और अस्पताल गए। ममता बनर्जी का एक इतिहास रहा है, और तथ्यों के आधार पर मैं आपको बताता हूं। याद करिए, 2 मई 2021 पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे। ऐसी हिंसा हुई, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, घर जलाए गए, क्योंकि जितने गुंडे हैं उनको यह बात पता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। और मैं ये कहता हूं आज इस मंच से, और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ममता बनर्जी को हक नहीं है कि वो एक दिन भी अपनी कुर्सी पे बनी रहे। उनको इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी, जिम्मेदारी लेने से आप इतना घबराती क्यों? आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि जो ईडी अफसर थे, कानून के रक्षक, ये वहां की पुलिस को कॉल करते हैं कि मदद चाहिए। टीएमसी के गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया है। टीएमसी लीडर शाहजहां शेख, इनके यहां ईडी छापा मार रही थी। पहले तो कोई घर से निकला नहीं, उसके बाद यह जानलेवा हमला हो जाता है। आप सोचिए कितना चिंताजनक है। पुलिस ने ईडी के अफसरों से बात करने से मना कर दिया। तो मैं ये कहूंगा, शाहजहां शेख, मामला तो शाहजहां शेख का है, पर शह किसकी है? यह शेखी किसकी है कि मैं कानून से ऊपर हूं? यह तो अराजक ममता बनर्जी की ही है। और ममता बनर्जी, आपको यह गलतफहमी हो गई है
कि जो कानून के रक्षक हैं, जो ईमानदार अफसर अपना कार्य करेंगे, उनको आपके गुंडे पीटेंगे। तो मैं आपको यह बता दूं इस मंच से, कानून का जब डंडा चलेगा तो ये जितने गुंडे हैं ना, इनको नानी याद आ जाएगी, इनको आप बचा नहीं पाएंगे। ये लड़ाई कानून के डंडे और ममता के गुंडों के बीच में है, और जीत हमेशा कानून की होती है, वर्दी की होती है। हमारे जो अफसर ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी होती है, और इस बार भी उन्हीं की जीत होगी। ये आश्वासन इसलिए देना भी बड़ा आवश्यक है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैं एक और उदाहरण देता हूं। ये जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये न्यूज जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव का, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? डेमोक्रेसी नॉट वर्किंग एट पंचायत लेवल इन बंगाल। और ये आज के लिए भी बिल्कुल प्रासंगिक है। लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है। जब संविधान और वर्दी का रसूख ना रहे, जब मुख्यमंत्री कानून के साथ ना खड़ा हो बल्कि गुंडों के साथ खड़ा हो जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी के मन में आज केवल सत्ता का सुख भोगना है। और मैं जब बात करता हूं अफसरों की, ईमानदार अफसरों की, मैं एक बात और बता दूं, पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है कि ममता बनर्जी ना हो गई, अराजकता की मूर्ति हो गई। न्याय की मूर्ति सुना होगा आपने, न्यायालय में होती है। आज ममता बनर्जी जो है अराजकता की मूर्ति हो गई। जनता को डराया जाता है। इससे पहले जब सीबीआई के अफसर पश्चिम बंगाल गए थे जांच करने, तो उनको बंद कर दिया गया था कमरे में पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा। पहली बार ऐसा हुआ कि लोकतंत्र में वर्दी धरने पे बैठी थी ममता बनर्जी के साथ। और मैं इतना ही कहूंगा कि जब जनता की ही हत्या की जाए क्योंकि उन्होंने अपना लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया है, और उनको टारगेट किया जाए कि आपने हमारे लिए वोट क्यों नहीं किया, यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि आज ममता बनर्जी जंगल राज का पर्याय है। और जैसा मैंने कहा, पुनः दोहराते हुए, ये जो लड़ाई है ये कानूनी डंडे और ममता बनर्जी के गुंडों के बीच में है, और जीत कानून की होगी। एक और बहुत ही अहम बात आपके बीच में मैं रखता हूं, इसका एक और पहलू है। केंद्र में ईमानदार सरकार है, जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। जो भ्रष्टाचारी जनता का धन लूट के बैठे थे, जिनको लगता था हम कानून से ऊपर हैं, आप उनके कृत्य देखिए। हमने प्रेस वार्ता कल और परसों करी और मुद्दा उठाया, ईडी के समन आए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से हुक्म किया, अपना समन वापस लो, मैं आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी नंबर 1, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ईडी को आदेश देते हैं। अब जरा देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन, 7 समन गए, 7। हेमंत सोरेन ने कहा मेरा तो भ्रष्टाचारियों के साथ साथ है, आप 7 दो, 6 दो, 5 दो, मैं नहीं आ रहा हूं।
ये क्या है? ये भी इंडी अलायंस घमंडिया गुट के एक घटक दल है। उसके बाद विचित्र बात है, ऐसा लगा कि भ्रष्टाचार का गोंद इन्हें जोड़े है। बिहार में तेजस्वी यादव को समन आया, उन्होंने भी कहा, अनदेखी कर दी। और इन सब के ऊपर खेला हो बे, मैं आई हूं तो मैं तो गुंडागर्दी करूंगी, ये कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है। ममता बनर्जी, उन्होंने आज एक नया खेला होबे मॉडल दिया है। उन्होंने दिखाया कि मेरे पास, मेरे प्रदेश के अंदर अगर कोई ईडी का अफसर घुस भी जाएगा ना, तो मेरे गुंडे हैं, मैं उनको भेजूंगी। पुलिस को कहूंगी कि जो ईडी के अफसर हैं, जिनकी जान पर बनाई है, उनकी मदद ना करना, टीएमसी के गुंडों के साथ खड़े हो जाना। ये एक खेला होबे मॉडल भी आ गया है। और मैं एक बात और कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता बहुत समझदार है, वो सब देख रही है। हम ये बात बार बार उठाते हैं, पश्चिम बंगाल में अराजकता की पराकाष्ठा हो गई, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आप सोचिए, जो इंडी अलायंस के घटक दल एक साथ आने की बात करते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.